Good morning, students. Now we are going to study about relative atomic mass, its examples, and atomic mass unit. Okay. Now, what is relative mass and standard unit? Now, students, जब भी हम सब्जी लेने जाते हैं, ओके, तो एक स्टैंडर्ड माप होता है 1 kg का या हाफ kg का. उस हिसाब से हम सब्जियां लेते हैं. Yes. Okay. So here you can see over here कि mass of vegetables is relative to compared to 1 kg. ये 1 kg हमें कहाँ से मिला? Standard unit. Yes. To measure mass we use standard unit. So you can see जब दोनों equilibrium पर है, okay, both the mass are in equilibrium, तब जाके हमें पता चलता है कि ये जो vegetables है वो है 1 kg का. Okay. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स कि अगर मुझे कोई एटम का मास फाइंड आउट करना है तो क्या मैं ये स्टैंडर्ड मास यूज़ कर सकती हूँ? नहीं, वी कांट यूज़ द स्टैंडर्ड मास. इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड मास नहीं है. तो हाउ कैन वी फाइंड दिस? एटम का मास हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कैन वी फाइंड द मास ऑफ एन एटम? नो, 1 kg यूज़ करके हम मास ऑफ द एटम फाइंड नहीं कर. जो हमारा जो स्टैंडर्ड वेट्स है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं वो हम यूज़ कर कोई भी एटम का मास हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. ओके, सो नाउ हाउ टू फाइंड द मास ऑफ एन एटम? नाउ स्टूडेंट्स, कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है. मास नंबर उसका 12 है. वाई? बिकॉज इतना हमें पता है कि साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया है कि कार्बन में प्रोटॉन 6 है एंड न्यूट्रॉन भी 6 है. सो 6 + 6 इक्वल्स टू इट्स मास नंबर इज़ 12. तो हमें ये पता चल गया कि कार्बन का जो मास नंबर है वो 12 है. तो अगर मैं दोनों जगह पे कार्बन रखती हूँ, कार्बन 12 एंड कार्बन 12, वी गेट इक्विलिब्रियम पोजीशन. यस. नाउ फाइंड द मास ऑफ एन एटम. एटम ऑफ कार्बन 12. नाउ यहाँ पे एटम मास नंबर 12 एंड हियर ऑल्सो मास नंबर 12, बोथ आर एट इक्विलिब्रियम. अब हमें ये पता चल गया कि इसका मास 12 है. नाउ फाइंड द मास ऑफ एन एटम. एटम ऑफ कार्बन 12. अगेन यहाँ पे देखो कार्बन 12 और यहाँ पे जो है इस साइड स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 यूनिट्स की ये जो कार्बन एटम जो पहले था, ओके, एट दी राइट साइड, उस राइट साइड के कार्बन एटम को हमने 12 पीसेस में डिवाइड कर दिया है. जब हम इसको 12 पीसेस में हमने डिवाइड कर दिया है, दैट मीन्स हर एक पीस का कितना मास होगा? 1 मास. अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पर इस वाले कार्बन एटम में 12 पीसेस बना दिए, मतलब ईच पीस, हर एक पीस का मास हुआ 1 यूनिट. ओके, डिवाइड कार्बन इनटू 12 यूनिट्स, मास नंबर इज 12. अब नाउ कार्बन एटम इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स. यस. ओके, कार्बन एटम का मास कितना हुआ? 12 यूनिट्स. नाउ व्हाट वी विल डू हियर इज़, फॉर एग्जांपल, अब मुझे ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट करना है, लेकिन मुझे ये पता है कि कार्बन का मास 12 है. तो एक साइड मैंने कार्बन के यूनिट्स रखे, एक साइड मैंने ऑक्सीजन रखा. अब कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का मास हमें पता नहीं है, लेकिन इससे हमें ये पता चल गया है कि ऑक्सीजन का जो वेट है वो कार्बन एटम से ज़्यादा है. ठीक है, 12 से ज़्यादा हुआ इसका मास. यहाँ पे राइट साइड पे 12 यूनिट्स है, लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीजन है. उसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का जो मास है वो कार्बन 12 से ज़्यादा है, मतलब उसका वेट 12 से ज़्यादा होगा. अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं वेट्स ऐड करूँगी. यहाँ पे यू कैन सी. अब यहाँ इस साइड मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप इज़ कि मैं यहाँ पे एक एक यूनिट्स कार्बन के डालती जाऊँगी. तब मुझे पता चलता है कि जब यहाँ पे मैंने 16 यूनिट्स डाले हैं राइट साइड पे, तब ऑक्सीजन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया. फ्रॉम दिस आई कंक्लूड कि ऑक्सीजन का जो मास नंबर है वो है 16. अंडरस्टैंडिंग? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. सी ओवर हियर, कार्बन तो 12 हमें पता चल गया, तो यहाँ पे मैंने कार्बन के 12 यूनिट्स रखे हैं, 1 1 यूनिट ईच, 12 यूनिट्स हैं. और लेफ़्ट साइड पे है ऑक्सीजन,
दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो है O जो लिखा है इट इज़ नथिंग बट ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम जो है वो हैवी है, मतलब हमें ये पता है कि 12 से ज़्यादा है ऑक्सीजन। तो जब मैं 1 यूनिट डालती गई तब 16 यूनिट जब यहाँ पे हो गए राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड का जो ऑक्सीजन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गया। दैट मीन्स ऑक्सीजन इज 16 यूनिट्स। ओके, सी मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज 16 यूनिट्स। वैसे ही सारे एटम्स की मास फाइंड आउट किए जाते हैं। ऑलराइट, सी ओवर हियर, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज 16 यूनिट्स। Similarly, mass of sodium atom है 23 units and mass of one nitrogen atom is 14 units. So students, यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास इसलिए बोला जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे हमने कार्बन एटम के रिलेशन में मास फाइंड आउट किया है। क्या यूज़ करके हमने मास फाइंड आउट किया है? कार्बन एटम। दैट्स वाई दिस इज नोन एज रिलेटिव मास यूनिट। Relative atomic mass of oxygen is 16 units. Relative atomic mass of sodium is 23 units. And relative atomic mass of nitrogen is 14 units. Next is atomic mass unit. See over here. One atomic mass unit is nothing but 1/12 parts of carbon. One atomic mass unit कितना हुआ? कार्बन का जो एक यूनिट है, जैसे कि कार्बन 12 है, तो 12 में से 1 जो पीस हमने वहाँ पे बनाए थे स्टार्टिंग में, वो 1 पीस, ओके, 1 पार्ट वी कैन से, इट इज़ नथिंग बट 1 एटॉमिक मास यूनिट। रिमेंबर दिस वेरी वेल, 1 atomic mass unit is equals to 1/12 parts of carbon. ओके, सी वो ये कार्बन है लेफ्ट साइड पे और यहाँ पे वही कार्बन एटम के हमने 12 पीसेस बना दिए, मतलब 1 पार्ट इज नथिंग बट 1/12 piece of carbon. So this is known as one atomic mass unit. So 1 atomic mass unit is nothing but single unit of carbon. Alright, जैसे हम kgs यूज़ करते हैं फॉर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, वैसे ही एटम को मापने के लिए वी यूज़ AMU. ओके, एटम्स का जो स्टैंडर्ड वेट है वो है AMU. नेक्स्ट, सी ओवर हियर अगेन द सेम थिंग. Mass of one oxygen atom is 16 AMU. Mass of one sodium atom is 23 AMU. And mass of one nitrogen atom is 14 AMU. Alright, U is instead of AMU. यहाँ पे हम पूरा AMU नहीं लिख सकते, we write only small u. ओके, स्मॉल u लिखा जाता है हर एक में. I hope this topic is very clear to all of you. थोड़ा सा आई नो तुम्हें कन्फ्यूजन हुआ होगा. एनी डाउट एनी वन कैन आस्क मी पर्सनली. ओके, और कैन मैसेज मी. कोई भी टॉपिक हो जो तुम्हें नहीं समझा है अब तक, जितने भी चैप्टर्स हुए हैं, प्लीज़ come forward and to ask the question. All right, thank you.